नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किन्नौर के रामनी में भीषण अग्निकांड, 6 घर आए चपेट में, लाखों की संपत्ति जलकर राख। कर्मचारियों पेंशनरों को 6% डीए देने की अधिसूचना जारी। 15 अगस्त को सीएम जयराम ठाकुर ने की थी घोषणा। तमाम अटकलों पर मुख्यमंत्री ने लगाया विराम, बोले जैसा विरोधी सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं। 25 दिन पहले तय था दिल्ली का कार्यक्रम। कबाड़ बनने लगी करोड़ों की इलेक्ट्रिक बसें, स्पेयर पार्ट्स न मिलने से निगम की मुश्किलें बढ़ी। 19 सितंबर को फिर भारी बारिश, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा में ज़्यादा बारिश का पूर्वानुमान। पतलीकूहल में 2 किलो चर्स के साथ महिला गिरफ्तार। 4 HAS अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार, सरकार ने जारी की अधिसूचना। और अब समाचार विस्तार से। जिला किन्नौर में भीषण अग्निकांड से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार जिला किन्नौर के रामनी गांव में अग्निकांड की घटना पेश आई है। इस अग्निकांड में देखते ही देखते 6 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की QRT टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई। वहीं आग बुझाने के लिए JSW व रिकांगपिओ अग्निशमन केंद्रों से वाहन भी रवाना हो गए हैं। खबर लिखे जाने तक स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी था। हिमाचल प्रदेश के करीब 2.5 लाख कर्मचारियों व 1,90,000 पेंशनरों को सरकार ने महंगाई भत्ते की किस्त जारी कर दी है। वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऐलान के बाद बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा की थी। अब इन वर्गों को 6% डीए दिया जाएगा, जिसके बाद डीए 153% से बढ़कर 159% तक हो जाएगा। डीए की किस्त जारी होने के बाद सरकार पर सालाना 360 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त भार आएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनके दिल्ली दौरे को लेकर लगाई जा रही कई तरह की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। उनका कहना था कि उनका दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संगठन को लेकर बातचीत करने का कार्यक्रम 25 दिन पहले ही तय हो गया था और उसी शेड्यूल के तहत वे दिल्ली गए थे। सीएम ने शिमला पहुंचने के बाद कहा कि संगठन को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उनकी सार्थक चर्चा हुई है, जिसमें प्रदेश के दूसरे संगठन के नेता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बैठक में भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई और एक विस्तृत रोड मैप भी यहाँ बनाया गया। चाहे प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हों या फिर सामान्य चुनाव, इसके लिए भाजपा ने अपनी तैयारी की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने पूरी स्थिति रखी। जयराम ठाकुर ने कहा, विपक्ष जो कुछ भी अनर्गल बातें कर रहा था उस पर वह कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते। दिल्ली दौरा था, बहुत अच्छा रहा। पार्टी का निर्धारित हमारा बैठने का एक शेड्यूल तय हुआ था लगभग 25 दिन पहले, और उस शेड्यूल के मुताबिक पिछले कल मैं दिल्ली था और हमारी बैठक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी हमारा बैठना हुआ। आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से, चाहे वो उपचुनाव हैं चाहे वो 2022 के, और उसके साथ साथ में आने वाले समय में हमारे स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के संदर्भ में क्या क्या कार्यक्रम किए जा सकते हैं प्रदेश के अंदर, उन सारी बातों पर चर्चा हुई है और बहुत अच्छी चर्चा हुई है, सार्थक चर्चा हुई है। और विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हो गया, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हिमाचल पथ परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बसें कबाड़ बनने लगी हैं। आलम यह है कि पिछले 1 साल से एक बस शिमला के ढली वर्कशॉप में खड़ी है और 2 बसें 2 माह से धूल फाक रही हैं, तो वहीं 6 और बसें इसी वर्कशॉप में खड़ी हो गई हैं। समय पर स्पेयर पार्ट्स न मिलने से निगम के बेड़े में शामिल अन्य बसों के संचालन पर भी काले बादल मंडराने लगे हैं। पथ परिवहन निगम के पास इस समय 50 बसें हैं, जिस पर सवाल खड़ा हो गया है कि यदि अन्य बसें भी हाँफती हैं तो कल पुर्जे कहां से आएंगे और ये बसें कैसे चलेंगी। भले ही इलेक्ट्रिक बसें चलने से शिमला में यात्रियों को आरामदायक सफ़र की सुविधा मिल रही है, वहीं HRTC को भी भारी भरकम बचत हो रही है, परंतु इन बसों के कल पुर्जे नहीं मिलने से अब ये बसें खड़ी होना शुरू हो गई हैं।
बसों के खड़े होने से निगम को रोजाना चपत लग रही है। इसके साथ ही निगम की करोड़ों की संपत्ति भी कबाड़ बनने लगी है। हिमाचल प्रदेश में 19 सितंबर को फिर से कई स्थानों पर भारी बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा राज्य के कई स्थानों पर भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग की माने तो राज्य के शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और चंबा में भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही मैदानी इलाकों सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी भारी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं राज्य के अधिकांश स्थानों पर बुधवार को दिन के समय मौसम साफ बना रहा। धूप खिलने के चलते अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिन में धूप खिलने से मौसम सुहावना बना रहा, मगर सुबह और शाम ठंड का एहसास होने लगा है। जिला कुल्लू में नशा माफिया पर विभाग पैनी नजर रखे हुए है। इसी चौकसी के चलते पुलिस ने पतली कुल में एक महिला को लगभग 2 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला की पहचान पिंगला देवी निवासी रियाड़ा मलाक जिला कुल्लू के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार विशेष अन्वेषण शाखा की टीम को सूचना मिली थी कि एक महिला चरस की खेप लेकर कहीं डिलीवरी करने जा रही है। पुलिस टीम ने जाल बिछाया और महिला को चरस के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। प्रदेश सरकार ने 3 HAS अधिकारियों को पंचायती राज चुनावों में कबायली क्षेत्रों में जाने के चलते यहां दूसरे अधिकारियों को उनके अतिरिक्त कार्यभार दिए हैं। वहीं एक अन्य अधिकारी को भी अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार पंकज शर्मा, विवेक कुमार, संजीव सूद बतौर पर्यवेक्षक चुनाव ड्यूटी पर गए हैं। आदेशों के अनुसार सुनील शर्मा अतिरिक्त आयुक्त स्टेट टैक्स मुख्यालय को साउथ जोन की भी जिम्मेदारी दी है। अनिल कुमार अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी सभाएं को प्रबंध निदेशक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक शिमला तथा रोविन जॉर्ज संयुक्त निदेशक ग्रामीण विकास को इसी विभाग में अतिरिक्त पद का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं संयुक्त सचिव राजस्व सुनील वर्मा को सचिव राज्य समाज कल्याण बोर्ड का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है, जो कि प्रवीण कुमार टाक को इस कार्यभार से मुक्त करेंगे।